दोस्तों, अगर आप घमंडी हो ना, तो मैं कहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे। अब बोलोगे कि नहीं सफल हो सकता हूँ। मैं आपको बता दूँ एक बंदे की कहानी, और ये मेरे साथ है कम से कम 2-3 महीने या फिर मेरे ख्याल से 1.5 महीने पहले की बात है, ठीक है? और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा और क्यों आपको घमंडी नहीं बनना चाहिए। और आप कहोगे कि घमंडी नहीं बनना चाहिए तो क्या बनना चाहिए? मैं आपको समझा देता हूँ कि एक बंदा, मतलब हम लोग कंपनी में काम करते हैं, ठीक है? वहाँ पे वो बंदा घर चला गया, ठीक है? उसके पैसे कुछ थे, जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ पे उसका पैसा बचा था, तकरीबन 500-600 रुपये बचा हुआ, ठीक है? तो उस भाव ने मुझसे कहा कि उसको फ़ोन करो, देखो आता है कि नहीं आता। तो हमने उसको फ़ोन किया, ठीक है? तो उससे बात हुई तो वो कह रहा है कि मुझे पैसे नहीं है मेरे पास किराए के लिए, मतलब रेल किराए के लिए पैसे नहीं है, अगर बाबू से तुम कह दो तो मैं पैसे मेरे पास आ जाएंगे तो मैं आ जाऊँगा। तो मैंने बाबू से कहा कि देखो बाबू, ऐसी ऐसी बात है, उसके पास पैसे नहीं है और जिसकी वजह से वो आ नहीं पा रहा है। तो मतलब बाबू ने पैसे दे दिए, कह दिया कि कोई बात नहीं, मैं पैसे दे देता हूँ और उसको ही कहो कि वो पैसे लेने के बाद आ जाए, ठीक है? और वो पैसे लिया भाई। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद वो उसको मैंने फ़ोन किया, हाँ भाई तुमने पैसे ले लिया, अब बताओ कब आएगा? तो कह रहा है कि 2 दिन के बाद आ रहा हूँ, ठीक है? फिर हम लोगों ने 2 दिन वेट किया, ठीक है? अब 2 दिन वेट करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग फ़ोन कर रहे हैं ना, तो वो फ़ोन ही ब्लॉक कर रहा है। और फिर उसके बाद व्हाट्सएप पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे स्क्रीन लगा दी। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पे मैं कॉल किया तो उठा, और मैंने उससे पूछा पैसे तो मतलब तू नहीं आएगा भाई, पैसे अब मिले तो तुझे बताना चाहिए कि मैं नहीं आने वाला हूँ, तो हम लोग पैसे वैसे भी दे देते, आस नहीं रखते तेरे। तो वो पता है क्या कर रहा है, अरे भाई मैं अपना पैसा मांगा हूँ, किसी दूसरे का थोड़ी ना, जो किया हूँ काम उसी का पैसा, मैंने मेहनत का पैसा लिया, कोई बात नहीं। बट तुम जैसे बता रहे हो कि अब उसकी स्क्रीन लगा देता हूँ, अब देख लीजिएगा कि वो कह रहा कि अब नहीं आऊँगा, मतलब नहीं आऊँगा, और जिससे कहना है बाबू से कहना है कह दीजिएगा, मालिक से बताना है बता दीजिए। अब बताओ मुझे, ऐसे बंदे अपनी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल है। अगर आप भी ऐसा करते हो भाई, तो आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको समझो कि गिर के काम करना पड़ेगा। अब इतना थोड़ी ना सेल्फ घटिया इंसान हो कि मैं लोगों के सामने गिर जाऊँ। भाई अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपको गिरना ही पड़ेगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको गिरना ही पड़ेगा। आप कहोगे कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, तो एक बार इर्द गिर्द घुमा के देख लीजिएगा कि मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर हैं, और आप वहाँ पे घमंड वाला एटीट्यूड वाला बात करोगे तो आपको निकालने में चंद मिनटों वाला काम करेंगे और दूसरे को नियुक्त कर लेंगे, रख लेंगे, और आपकी नौकरी चली जाएगी भाई। मैं कहता हूँ कि एक ठेकेदार था, वहाँ से मैं कहता हूँ कि वो अच्छा खासा पैसा कमाता था, ठीक है? उसने मतलब एटीट्यूड वाली बातें कर दी और वो ठेकेदार को निकाल दिया भाई। और उसके थोड़ी दिन के बाद मतलब उसका काम बहुत इमरजेंसी था, तो मतलब ऐसे बातें कर रहा था कि नहीं तुम्हें काम करवाना है तो करवा लो, 2-3 दिन के बाद करवा लो। तो भाई उसने बंदे ने काम करवा लिया, फिर उसके बाद उसका काम निकल गया। फिर उसके बाद मैंने ठेकेदार से बोला कि यार ऐसी बातें नहीं तुम्हें करनी चाहिए, तुम्हें अच्छी तरीके से प्यार से बातें करना चाहिए। फिर उसके बाद तुम अपना काम निकलवाना चाहते हो, अपने पैसे कमाना चाहते हो ना। तो उसने कहा हाँ सही बात है। फिर उसने क्या किया, उस बाव को फ़ोन किया भाई, फिर दोबारा वो मतलब वो काम पे उसको रोक लिया। अगर वो गिर के ना काम करता, उसी एटीट्यूड में रहता, तो वो जो मालिक था वो दोबारा उसको काम पे रखता नहीं रखता भाई। और उसकी मुझे लगता है कि ज़िंदगी और ख़राब होती। आप किस चीज़ के लिए पैसे कमा रहे हो? ज़िंदगी अच्छी करने के लिए ना। और ज़िंदगी ख़राब कैसी होगी? लोगों से बुरा व्यवहार करोगे, लोगों से बुरा बर्ताव करेंगे, इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी। आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ आप एटीट्यूड में बात करोगे तो कुछ ही दिन के बाद निकल जाओगे भाई। जैसे उस बंदे का मैं कहता हूँ कि वो कहीं भी जाए, उसका ये बिहेवियर हो जाए, तो वो क्या अपनी ज़िंदगी में कहीं किसी से प्यार से बातें करेगा? नहीं। चलो कह लेते हो मुझे नौकरी पसंद है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ नौकरी आपको पसंद है, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब आप कोई मतलब सब्जी की दुकान कर लेते हो, ठीक है, आप क्या करते हो? कस्टमर जब आपके सामने आएंगे और एटीट्यूड में बात करेंगे, तो आप उस टाइम उस कस्टमर से एटीट्यूड में बातें करोगे, कहोगे नहीं यार ये मेरा ग्राहक है, मुझे इससे नरमी से पेश आना चाहिए। अब कहाँ भाई आपका एटीट्यूड गया? समझ रहे हो क्या हो रहा है? आप सोच रहे हो कि दूसरे के फायदे के लिए मैं नहीं काम करूं, मेरा जितना ज्यादा फायदा हो उतना मैं कम करूं। ये आदत आपकी जो एटीट्यूड वाली थी आपकी चेंज हो गई इसी वजह से। पता है किस वजह से? आप किसी का भला नहीं करना चाहते। अगर आप अपनी जिंदगी में भाई एटीट्यूड से भरे दूसरे का भला नहीं करना चाहते, जिंदगी में उन्नति कर ही नहीं सकते। इतना याद रख लीजिएगा।
कि आप एटीट्यूड से भरे इंसान हो और गिरना आपको नहीं आता है, और गिरना आपको आएगा ही। जब आप मजबूरी में फंसोगे ना, तब आपको गिरना ही पड़ेगा। अगर वहीं पे अगर आपके पास पैसे हो तो कहोगे कि यार ये कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे गिर के भी काम कर सकता हूँ। मजबूरी होगी तब। जैसे आपने अपना दुकान खोल लिया, वहाँ आपको मजबूरी है, आप कुछ भी कर लो, तो आपको वहाँ पे गिर के कस्टमर से बात करनी ही पड़ेगी। नहीं तो कस्टमर क्या दूसरे दुकान पे चला जाएगा, और आप जो रखे हो, जो सामान आपने रखा है, वो सड़ते सड़ते खराब हो जाएगा। और किस वजह से? आपकी एक एटीट्यूड की वजह से। अगर आपने गिर गया होता कस्टमर के सामने या फिर जहाँ काम करते हो वहाँ पे गिर गए होते, तो भाई आपकी ज़िंदगी मतलब पैसे कमाते, चलता भी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपको यही कहना चाहता हूँ भाई कि आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी एटीट्यूड वाला बिहेवियर अपनाना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे जो एटीट्यूड से भरे हैं, वो लोगों से बातें करते हैं तो कहते हैं इससे ऐसे बातें करो, मतलब ये बहुत ज़्यादा खराब इंसान है। इसीलिए होता है कि वो उसका बिहेवियर ऐसा हो गया है कि वो हमेशा गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा होने की वजह से मतलब उससे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता है, और कोई उससे जुड़ना भी नहीं चाहता है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ। बाकी मैं इस वीडियो को भाई यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी है भाई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।